तो एक समय में सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाने वाला शहर बेंगलुरु आज कंप्लीटली ड्राई हो रहा है। आप देखेंगे तो ये आईटी सिटी भी है और सिलिकॉन वैली ऑफ एशिया भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार के अर्बनाइजेशन को हम प्रमोट करेंगे तो साथ ही साथ में हमारा जो विकास है, भारत आज आप देखेंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सिस्टम हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो बताया गया है वो है एल नीनो का प्रेजेंस होना। जैसा कि आपको पता है, जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर हर 2 से 7 साल के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि एल नीनो जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब एल नीनो में आप देखेंगे तो अनयूजुअल जो वार्म वाटर्स है वो आपको देखने को मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया वाले जो रीजन है, जो इंडिया तक इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली ड्रॉट होता है। जबकि पेरू वाला जो रीजन है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंट रेनफॉल्स देखने को मिलेंगे। तो एल नीनो के वजह से जो पेनिनसुलर रिवर्स है भारत के, जब हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो एक तरफ हिमालयन है, दूसरी तरफ पेनिनसुलर है। तो पेनिनसुलर में आप कावेरी रिवर देखेंगे तो धीरे धीरे ये क्या है कि ड्राई होने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सीजनल रिवर्स हैं। जब पानी होगा तो इनका फ्लो ज्यादा होगा। और वैसे भी हमने देखा है कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो काफी समय से चला आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कावेरी रिवर के बारे में। तो कावेरी रिवर जो है, इसका ओरिजिन ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो हरंगी, हेमावती, सिमशा और अर्कावती है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर ले तो लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, नोयल एंड अमरावती हैं। और ये जाकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होते हैं। इनका अगर कैचमेंट एरिया की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ड्रेनेज है या पानी की जो अवेलेबिलिटी है, आप देखेंगे तमिलनाडु में है, फिर कर्नाटका है, फिर केरला है और फिर पुडुचेरी है। तो इन्हीं के पास से ये गुजरती भी है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप शिवा समुद्रम फॉल्स भी देखेंगे। यूपीएससी का आदत है कि कौन से रिवर पर कौन सा नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है आप बताएंगे ज़रूर। और ये टाइगर रिजर्व भी है। और इसी के साथ साथ में बंदीपुर के साथ में नागरहोल, मुदुमलाई और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वायानाड, ये तीनों मिला करके बनाते हैं। और कबिनी रिवर पर ये स्थित है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो रंगनाथितु बर्ड सेंचुरी, ये एक रामसर साइट है जो कावेरी रिवर पर स्थित है। भारत में टोटल 80 रामसर साइट्स हैं और तमिलनाडु के पास में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। साथ ही साथ में मेट्टूर रिजर्वॉयर, ये भवानी रिवर पर स्थित है। मेकेदातु प्रोजेक्ट है, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और कायगा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये भी एटॉमिक पावर स्टेशन कर्नाटका में स्थित आपको देखने को मिलेगा। ग्रैंड एनीकट जो है वो चोलास ने बनवाया था और चोलास के समय में जो कैपिटल है थंजावुर, वो भी आपको ध्यान रखना है। कावेरी से ही अगर हम करंट को लिंक करते हैं तो सूडान में जो मिलिट्री कू हुआ तो वहीं से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कावेरी को लिंक करके। साथ ही साथ में सूडान में ही हाकी पिक्की नाम की जो ट्राइब है वो कर्नाटका से ही बिलोंग करती है, जो वहाँ पर फंसी हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे डायमेंशंस हमने ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को लिंक करके कवर करा है। अब पॉलिटिकल एंगल को भी देखते हैं। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है वो 1990 में बनाया गया था अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। अब ये एक्ट है, इसका मतलब है कि जब भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होगा तो उस केस में पार्लियामेंट के पास में ये राइट होगा कि वो एक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 262। और एक बार ये ट्रिब्यूनल जो फैसला देगा वही फाइनल माना जाएगा। इसको फिर आगे चल करके कोई भी कोर्ट जो है वो ओवर रूल नहीं कर सकता है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ में हमारा कावेरी रिवर का जो टॉपिक है उसको हम एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सके। और कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएंगे। तो यूपीएससी अप्रोच कर रहा है, साथ ही साथ में बाकी सारे एग्जाम्स, हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। जहाँ कहीं भी आप प्रिपरेशन करते हैं, देखिए ड्रेनेज जो पैटर्न है यानी कि जो रिवर सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस लेवल पे पढ़ के जा रहे हैं, जैसा कि आपको देखने को मिला है कि इसमें हमने सब कुछ कवर करा है, वहाँ पर कौन कौन सा ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी के एंगल से, तो ये बहुत होलिस्टिक कवरेज है। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।